बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज तीन इश्यूज़ हैं कि जिस पे मेन इश्यूज़ जो हैं वो तीन हैं जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहला इशू है कि इन्होंने सिक्योरिटी कंपनी का लाइसेंस मनसूख कर दिया था। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने इसको बहाल कर दिया है और उसको काम करने की इजाज़त दे दी है। इसलिए अगर वो इजाज़त दे दी गई है तो जो बनी गाला पे जो कमांडो तैनात है वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, वो वहाँ ड्यूटी देते रहेंगे। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत की गिरावट का इंतहा हो रही है कि इस इंतहा तक गिर चुके हैं। तो दूसरी जानिब नाजरीन जो है वो ये सिलसिला हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून के नाराज़ अरकान को हमजा शहबाज की ड्यूटी लगाई है कि आप उनको मनाओ। हम जो नून लीग के अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ बने तो हमजा शहबाज बने, वज़ीर आला बने तो हमजा शहबाज बने। तो क्या मुस्लिम लीग नून में और कोई अब इतना काबिल आदमी नहीं है कि जो ये ओहदे संभाल सके? सबसे ज़्यादा सख्त नाराज़ जो है नून लीग अरकान है वो है इनकी मूसी सियासत की वजह से। अब वो जो इनकी मरीम नवाज़ जो हैं वो अब पहले गवर्नर की उम्मीदवार थी, फिर अब वज़ीर आज़म की उम्मीदवार बनी हुई हैं। तो इस मूसी सियासत से नून लीगी अक्सर इनसे नाराज़ हैं और नाराज़ उन्होंने रहना है, क्योंकि ये कभी भी ओहदा नहीं छोड़ेंगे। बड़े वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म का ओहदा ये नहीं छोड़ सकते, ना ये किसी को दे सकते हैं, ना हिज़्ब इख्तिलाफ का दे सकते हैं, ना हिज़्ब इक़्तिदार का दे सकते हैं। क्योंकि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे तो उनसे जब पूछा गया कि आप वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने कुछ खदशात का इजहार किया था। वज़ीर ख़ारजा बाहर जाता है, अमेरिका के साथ मिलता है, इधर मिलता है, उधर मिलता है, कुछ भी हो सकता है। दबे अल्फाजों में उन्होंने ये वजाहत की थी कि ये जो है हुकूमत ख़त्म करवा सकता है किसी से मिलकर। असल उनका मकसद ये था। तो यही ज़हनीत जो है हमजा शहबाज की है, यही ज़हनीत शहबाज शरीफ की है, आले शरीफ की और आले ज़रदारी की यही ज़हनीत है कि हमारे बाहर कुछ नहीं होगा। वो पर्ची का चेयरमैन बना है, ये जो है जो हमजा शहबाज है वो ज़बरदस्ती का वज़ीर आला बन गया। 2 दफ़ा सस्पेंड भी किया, फिर वह अबूरी भी रखा। तो शर्म इनको आती नहीं है इस चीज़ पे कि कितना बड़े ओहदे की तौहीन कर रहे हैं। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है अब इस जो टास्क दिया गया हमजा शहबाज को और मरीम नवाज़ को कैंपेन के लिए टास्क दिया गया है। हमजा शहबाज को टास्क दिया गया है कि जनाब आप जो है नाराज़ अरकान को मनाएं, किसी भी तरीके से बना कर लेकर आएँ। खैर ये दोनों टास्क नामुमकिन से हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ ने 17 जुलाई को जो यहाँ पर होनी थी, इलेक्शन होने थे 17 जुलाई को, ज़िमनी इंतखाबात जो सीटों पर होने थे उस पर इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, जितनी धांधली कर सकते थे किया। अब 3 सीटों पे मज़ीद ज़िमनी इंतखाबात हैं। एक यहाँ पर शेख वो है मियाँ जलील शरपुरी की जो है वो सीट खाली हुई है, एक चीचा बतरी में गालिबा या मियाँ चन्नू में एक खाली हुई है, एक मुल्तान की सीट है। ये 3 सीटों पे इनका ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। तो इतने मजबूत उम्मीदवार हैं पीटीआई के। इस वक्त पीटीआई के लिए किसी बच्चे को भी खड़ा कर दिया जाए वो भी कामयाब हो जाएगा। और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को समझ में नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं समझ रहे कि इस वक्त जो है अब ये कैंपेन चला रहे हैं, यूट्यूब बंद करके, नेट स्लो करके इन्होंने जो भी काम किया। अब ये इमरान सनाउल्लाह का आज भी सुबह ट्वीट आया था कि इमरान खान परेशान हो गया, पेशावर में जलसा नाकाम हो गया। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल कवरेज जो है बैनुल-अक़वामी सतह पे अखबारात इमरान खान को कवरेज दे रहे हैं। एक नहीं दे रहा, कई अखबारात दर्जनों के हिसाब से इमरान खान को कवरेज मिल रही है। ये जो कुछ भी करते रहें, जो गैर तारकीन वतन हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहा जाता है, वो वहाँ तो नेट ऑन होता ना, वो तो नेट से ले लेंगे ना कहीं से, वो तो ले ही लेते हैं। जब तक इन्होंने बांध रखना वो ले लेते हैं वहाँ से। उनको पता है कि नाकाम हुआ है या कामयाब हुआ है। ये किस किस की आंखों में धूल झोंके गए राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला है, इनके जितने भी आज तक इन्होंने ऑर्डर किए हैं सारे मुअत्तल कर दिए हाई कोर्ट ने। इससे इनकी वजारत दाखिला की नाहिली साबित होती है कि वज़ीर दाखिला साहब जो है नाहिल हैं, क्योंकि इनको कोई समझ बूझ नहीं है, सियासी समझ बूझ नहीं है। सिर्फ ये बोल सकते हैं, FIR कटवा सकते हैं और जो दंगा फसाद के ये माहिर हैं, मगर ये एक
कामयाब वज़ीर दाखिला नहीं है। अगर कामयाब वज़ीर दाखिला होते तो सोच समझ के कदम रखते। 21 FIR अभी तक कटवा चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, तो अभी तक क्या किया इन्होंने, सिवाय इनको नामोशी के अलावा इनको कुछ नहीं हुआ है। ये किसी भी सूरत दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, दीवार के साथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि इनकी बस की बात नहीं है। इमरान खान ने, इन्होंने कहा जी सैलाब में, तो इमरान खान ने कंधे से कंधा मिला के आवाम के लिए खड़े हुए। उन्होंने कोई ज़िद नहीं रखी, कोई अना नहीं रखी कि मैं नहीं करूँगा, हुकूमत इनकी है, ये करें, नहीं। उन्होंने टेलीफोन के ज़रिए बाकायदा तौर पे आवाम से अपील की, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हर जगह अपील की है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो उन्होंने इस चीज़ को दिया, पैसा भी दिया, जो भी वो मदद कर सकते पाकिस्तानी की मदद की उन्होंने, सिराजतगान की भी मदद की। अब कल एक ट्वीट इन्होंने किया है, तो उन्होंने कहा जी 2 बिरयानी की प्लेटें खिला के और इन्होंने फ़ोटो सेशन किया है। चले, इन्होंने 2 बिरयानी की प्लेटें खिला दी हैं, 2 तो खिलाई। आप लोग जब सिंध में गए हैं तो क्या किया आपने, मिनरल वाटर से पाँव धो के वापस आ गए वहाँ से, और वहाँ से भागे, बिलावल जरदारी भी भागे, मुराद अली शाह भी भागे, खुर्शीद शाह का बेटा भी भागा, क्योंकि आवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करती, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब जरदारी साहब ने कल कहा है जी मुझे कराची की सीटों से बचाओ, कराची में किसी भी तरीके से नाहिल करो, इमरान खान को इस तरफ ना आए। अगर वो नाहिल करते हैं इमरान खान को, इलेक्शन कमीशन जो है अगर इनको फेवर देता है, जैसे देता आ रहा है माजी में भी, अगर इन्होंने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने इसको, इमरान खान को वहाँ पर किसी भी तरीके से नाहिल किया, तो सिंध हाई कोर्ट उनको बहाल कर देगी और वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब ये इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से 9 हल्कों जो इलेक्शन है वो मुलतवी हो जाए, कोई ऐसा मसला ना बने, किसी किस्म का कोई मसला ना बने, तो लामहला से जो है इलेक्शन मुलतवी हो जाए। इसी तरीके से ये तमाम मसले तो छेड़ देते हैं, फिर इनसे कवर नहीं होते, फिर ये काबू नहीं कर पाते, ना इनको कवर करना आता है, सिर्फ इनको छेड़ना आता है। तो नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की हालत जो है, कल IMF ने भी रिपोर्ट दी है एक, उसमें भी उन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1% है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 0.6% है। अब हालत ज़ार है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के ख़जाने की, पाकिस्तान की मुल्क की, पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान के गरीब अवाम के, पाकिस्तान के सलाफतगान की अभी तक कोई ख़ास दाद रसी नहीं हो रही। ये जो हमारे मजहबी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, तरीक़े लब्बैक है, दावत इस्लामी है, तंजीम इस्लामी है, कुछ NGOs हैं, बड़ी NGOs हैं, जैसे छिपा वेलफेयर है, इदी वेलफेयर है, आलमगीर वेलफेयर है, इस तरह बड़ी बड़ी जो NGOs है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब देखिए, सबसे बड़े सोचने की बात यह है इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए कि इन्होंने हर चीज़ में इन्होंने लसानियत और कौमियत को तरजीह दी, जबकि सैलाब आया, PTI ने भी इस चीज़ को नहीं मलहूज रखा कि किसका वोटर वहाँ डूब रहा है, किसका वोटर तबाह हो गया। उन्होंने सबके लिए मदद की है और ये यहाँ लसानियत कर रही हैं। अब तरीक़े लब्बैक है, उनकी बेशक इख्तलाफ है, किसी से कई सियासी पार्टी से उनका इख्तलाफ होगा, मगर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए जो सलाफतगान है उनके लिए किसी पार्टी का हम इंतखाब नहीं किया है। जी नून लीग का तो हम इसको नहीं देंगे, अमदाद नहीं करेंगे, ये PTI का इसको अमदाद नहीं करेंगे, फलां का इसको अमदाद नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी का इसको अमदाद नहीं करेंगे, मगर तमाम पार्टी हैं, तमाम NGOs हैं और तमाम मजहबी जमातें जिन्होंने कैंप्स लगाए हुए हैं सलाफतगान के लिए, वो इस चीज़ बिला इम्तियाज़ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो इस इंसानियत की खिदमत से इम्पोर्टेड हुकूमत को समझना चाहिए और सबक हासिल करना चाहिए। इंसानियत जो है सबसे अफजल है, सियासत बाद में है, और ये सियासत को अफजल रखा हुआ है। सियासत और दंगल 2 चीज़ों ने अफजल रखा हुआ है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।